देखो हम आपको सबको एक बात बता दें, एक 2 मिनट लेंगे, आप सबकी आंख खुल जाएगी। अगर हमारी बात ठीक लगी तो बहुत पैसा बच जाएगा, और नहीं माने तो डूबना तो है। आपको लगता है, देखो इसको कोई बुरा नहीं माने, हाथ जोड़ के निवेदन, और सच्ची बात स्वीकार करना सीखे। आपको ये लगता है जब आपको कोई कह देता है, पर्ची बना देता, आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, आप बड़े खुश होते हो, कहते हैं इनसे अच्छा गुरु कोई नहीं। क्यों? उसमें आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। नहीं नहीं, गुरुजी ने लिखा है, गुरुजी ने तो पर्चा में लिखा है कि तंत्र क्रिया दूसरे ने की है, हमने नहीं की। मतलब हमारा व्यक्तिगत कोई रोल नहीं है हमारे दुखी होने में। जबकि सही बात यह है, ऊधो पागल तो नहीं थे कृष्ण भगवान के भक्त, वो कहते हैं ऊधो कर्मों की गति न्यारी, पुण्य से बगला सफेद बनाए, पाप से कोयल कारी, ऊधो कर्मों की गति न्यारी। अगर आपने और हमने कोई कर्म पिछले जन्मों में नहीं किए हैं, अच्छे या बुरे, तो यहां क्यों बैठे? फिर तो हमें भगवान के लोक में पार्षद बनकर रहना चाहिए, दुनिया की मगजमारी से दूर मोक्ष मिल जाना चाहिए। क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म दंड हमारा है जो बिगड़ा है, उसको हम भोगने के लिए आए हैं। कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उसका हम राजयोग और सुख भोगने के लिए आए हैं। गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर देश के शीर्ष सिंहासन पर लोग बैठ जाते हैं, कोई तो पुण्य है। तब तो हर आदमी कहता है कि हाँ भैया सही है। क्यों? और कोई तो गड़बड़ है कि राजघराने में पैदा होकर भी लोग बाद में फकीरी में आ जाते, तो कोई तो गड़बड़ है। बिना कर्म के दंड, भगवान दंड किसी को देते नहीं। एक बात समझो, हमारे भोले बाबा इतने मौलिक कलाकार हैं, हमारे भगवान इतने मौलिक रचनाकार हैं, हर आदमी का हाथ का अंगूठा तक अलग बनाया। करोड़ों अरबों लोग मर चुके हैं और मर जाएंगे, लेकिन सबके हाथ का अंगूठा अलग। हमारा खेत आप ले लेते, आपका घर हम ले लेते, ऐसा नहीं। अंगूठा तक अलग बना, आंख का रेटिना तक भगवान ने अलग बनाया, छोटे छोटे पार्ट अलग बनाए हैं। तो क्या तुम्हारी हमारी तकदीर अलग नहीं बनाई होगी? भगवान को व्यर्थ दोष देते हैं। सब है तो हमारे अपने कर्मों का जाल। अच्छा, जब हमारी अपनी बारी, देखो हम उसका एक प्रमाण दे रहे हैं लाइव अब भी, और आपको मानना पड़ेगा, आप ताली बजाएंगे कि सही। जब हमें कोई दूसरा कह देता है या दूसरे की गलती समझ में आती है, हम अपनी जवाबदारी से मुक्त हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि द अदर इज हेल, दूसरा ही नरक का द्वार है, दूसरे के कारण ही हम दुखी। जबकि ऐसा नहीं है। अरे हमें ये बताओ, आपके बैंक में अकाउंट में 1 रुपए नहीं है, तो एटीएम कार्ड घिस घिस के छोटा कर लो, चवन्नी नहीं निकलेगी। लेकिन हमारे अकाउंट में अगर 10,000 पड़े हैं, हम चाहे जब उनको एटीएम से निकाल सकते हैं। तो जिसके खाते में होगा वही निकाल पाएगा ना, जिसके खाते का जो पाप पुण्य होगा वही भोगेगा ना, दूसरा क्यों भोगेगा? लेकिन ये डिप्लोमेटिक चाल है, ये मनोवैज्ञानिक चाल है। आपके दिमाग पे एक हैमरिंग की जाती, चोट की जाती कि भाई साहब आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई। आपको लगता है ये गुरुजी बहुत अच्छे, और उसी समय आप उनके जाल में फंस गए। दूसरी बात, अगर कोई बहुत चतुर आदमी होगा, हम बता रहे ना, आपको हम अब भी कह दें किसी भी व्यक्ति को कि आपके कर्म के फल, आप खट से एक बात कहते हैं, यहां बैठे 99% लोग कहेंगे इस जन्म में तो गुरुजी हमने किसी का कुछ नहीं किया। इसका मतलब आप ये चाहे सच्चाई सुनना, हमारे अलावा कोई बोलता नहीं, अपना नुकसान कोई करता नहीं, हम नुकसान की परवाह करते नहीं। अगर राम जी ने करोड़पति बनना लिखा होगा तो कोई नहीं रोकेगा। भगवान छप्पर फाड़ के देंगे, छप्पर की जुड़ाई भी दे जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं, हम तो उनके भरोसे। तो जब आपको कोई दूसरा आदमी, डिप्लोमेटिक आदमी कह देता है कि भाई साहब आप जो परेशान हो ना, इस जन्म का तो आपका दोष नहीं है, लेकिन पिछले जन्म के आपके कुछ कर्म बिगड़े हैं, तो आप उसी समय राहत की सांस लेते हो और उन गुरुजी से खुश हो जाते हो। क्यों? इन गुरुजी ने हमको दोषी नहीं कहा, हमारे पिछले जन्म को दोषी बताया है। अब पिछले जन्म में कुछ किया होगा महाराज जी, हमें पता नहीं। तो हमें ये बताओ, क्या हम हिंदुस्तानी दूसरों के जंजाल में फंस के और बर्बाद होने के लिए पैदा हुए? कोई झाड़ा लगा दे,
बड़े बड़े दरबार हनुमान जी के चलते हैं और हनुमान जी के दरबार में भूत नाच रहे हैं। इतनी बुद्धि नहीं आदमी के पास। जब हनुमान जी का दरबार है तो भूत कहां से नाचेंगे जी। महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। लेकिन धन्य है यार ऐसे ऐसे लोग। अच्छा, हमारे वीडियो इसीलिए ज्यादा नहीं चलते, हम फैक्ट की बात करते, सच्ची बात करते, घुमाओ फिराओ नहीं, प्रपंच नहीं। हमसे कभी कोई पत्रकार पूछने नहीं आता, क्यों? कोई लाग लपेट नहीं, लफड़ा नहीं, जो सच है तो है, उनको ही मानना पड़ता। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मानते। अब उसके बाद में फिर मारपीट चल रही, भाव खेल रही महिलाएं बाल खोल के, समझ में नहीं आती। उसके बाद वो कहते कि अब जो होता आप सब जानते हैं, हम नाम नहीं लेते किसी का, ठीक है ना। तो वो वीडियो ज्यादा चलते हैं, क्यों? उनमें लोगों का मनोरंजन। हमारे वीडियो में क्या मनोरंजन? सच्चाई है। और जो आंख खोल दे वही गुरु है। और जो आप देखो, लोगों ने लाशों के ऊपर शासन किया, हम जिंदा कर रहे हैं, इतना फर्क। अब आप समझ जाओ ये करोड़ों की बात है। लोगों ने इस दहरी के बाहर नहीं जाओगे। हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं देश में। एक बहू बिटिया है जिसके यहाँ बच्चे नहीं होते, कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, किसी का मुंह नहीं देखेगी, कि फिल्म देखने नहीं जाएगी, चाट खाने नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। इतने प्रतिबंध लगा देंगे, ये गंडा पहनो, ताबीज पहनो। हम कहते हैं हम सब करने तैयार, उसके बाद भी तो 9 महीने बाद उसके यहाँ बच्चा नहीं होता, तो मतलब आप अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं, वो हम नहीं करते। दूसरी बात, इतने प्रतिबंध लगा दिए, आप किसी के चेला बन जाओ। गुरुजी ने ये रोका है, गुरुजी ने ये बोला है, गुरुजी ने ऐसा कहा, बिना पूछे आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपको अपंग तो बना दिया। लाशों के ऊपर शासन किया। हम इसलिए नहीं चाहते कि मुर्दा पर शासन करें, हम चाहते जिंदा पर शासन करें। आप तो स्वतंत्र आकाश में पंख फैला के उड़ो। अरे जब तुम उन्नति करोगे तब तो हमारा नाम रोशन होगा, तब तो हमारा भला होगा। जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा, अरे भैया मांस पे छुरी चलती, हड्डी पे नहीं। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तुम हमें दोगे कहां से? ठीक है ना। तो इसलिए भ्रम मत पालो, कोई ऐसी झंझट नहीं है। आप तो बढ़िया हनुमान जी की सेवा करो, सब ठीक हो जाए। गुरु जी जैसे कोई बिजनेस करना चाहे, कौन सा बिजनेस संभाल लिया सब रहेगा? अच्छा, आप या तो अखबार पेपर से संबंधित कोई काम करो, कागज से संबंधित जी, या गैस सिलेंडर से संबंधित जी जी, या जमीन से ऊपर उड़ने वाली जितनी चीजें उनसे संबंधित, तरंगों पे चलने वाली जितनी चीजें जी, या ब्याज का काम जी। तो अभी क्या करते हो? अभी तो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, इसमें छोड़ दिए उसमें। तो प्राइवेट जॉब है तो फिर धंधा कौन सा करोगे? नहीं नहीं, छोड़ना चाह रहे तभी कर रहे हैं। छोड़ना चाह रहे हो? हाँ। हमारी सलाह मानो, मत छोड़ो। हाँ हाँ क्योंकि अब हम आपको बता रहे, आने वाले समय में आप एक प्लाट खरीदोगे, जी, 2-3 मित्रों की सलाह से मकान बनाओगे, और उसके बाद आप गले तक कर्जे में डूब जाओगे। कर्ज आपका शुरू हो रहा है, आप समझो, मान जाओ तो अच्छी बात है। जी जी, आने वाले समय में कर्ज होगा। जी 2011 से 14 के बीच भी आप कर्जे से परेशान थे क्या? हाँ थे? जी उससे 10 गुना ज्यादा परेशान हो जाओगे। जी, और उस समय आपको 2 व्यक्ति ज्यादा चिंता दे रहे थे, एक का नाम रासे था, एक का नाम तासे था। राजेश हो, रजनीश हो, रमन हो, कुछ भी हो सकता, तासे, तरुण हो, कुछ भी हो, तेज प्रताप हो। इन 2 नाम के व्यक्तियों से कुछ लेन देन या कुछ चिंता का विषय था क्या? नहीं गुरु जी, फैमिली वालों लिया था उधार रिश्तों में, बाकी कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं था कर्ज वैसा। उनका नाम तो रहा होगा कुछ? हाँ, जैसे एक रिश्तेदारियों में लिया था, एक हमारे जीजा थे उनसे लिए थे। मेष राशि और तुला राशि ये परेशान करेंगे, इनसे फिर आपकी कुछ लेन देन की जिम्मेदारी बढ़ेगी, आप मत लेना भी, ठीक है ना। जो चल रहा चलने